क्लासेस में सभी का स्वागत है। और एडजेक्टिव जो हम पढ़ रहे थे उनसे आगे हमने जो 10 प्रकार के एडजेक्टिव पढ़े थे उनमें कुछ विशेष बातें। एडजेक्टिव में मेन जो चैप्टर है वो डिग्री का है, लेकिन इससे पहले हम डिग्री शुरू करें थोड़ी सी बातें आपके और हमारे बहुत ही काम की हैं, उनको देख लिया जाए। यानी एडजेक्टिव हमेशा ही मोस्टली नाउन से पहले आता है, लेकिन क्या नाउन के बाद में भी आता है? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है, जैसे समथिंग है, नथिंग है, एनीथिंग है, समबॉडी है, एनी बॉडी है, नो बॉडी है, नो वन है, एट्सेट्रा। इनमें जब एडजेक्टिव आएगा तो वो इनके बाद में आता है। जैसे ही इज समथिंग या समबॉडी इम्पॉर्टेंट, इज देयर एनीथिंग न्यू, आई हैव नथिंग न्यू टू से, इस प्रकार से। तो यहाँ जो एडजेक्टिव है वो इनके बाद में आया है। और यदि एक ही नाउन को कई एक से अधिक एडजेक्टिव हैं वो उसको क्वालिफाई करें, उसकी विशेषता बताएं, तो ऐसे में उन एडजेक्टिव का प्रयोग है वो हमें उस नाउन के बाद में करना चाहिए। जैसे आई लव ऑल थिंग, आई लव ऑल थिंग गुड, यूजफुल, कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। तो इसमें गुड थिंग है ये, और ब्यूटीफुल, यूजफुल, कलरफुल, ये जो एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव का प्रयोग पोस्ट के लिए किया जाता है, पदवी के लिए किया जाता है किसी के लिए भी, तो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद में आता है। जैसे अकबर द ग्रेट, लुइस द पियूस, इस प्रकार से। और कुछ फ्रेज भी होती हैं जिनमें एडजेक्टिव बाद में आता है, जैसे बॉय, पॉलिटिक्स, हेयर अपरेंट्स, द सन टोटल, चेयरमैन इलेक्टेड, ए गुड इन, कार नोट, एट्सेट्रा। तो ये कुछ विशेष बातें थी इनकी। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि आपके पास ऑर्डिनल और कॉर्डिनल दोनों संख्या दी गई हैं। ऑर्डिनल भी हैं और कॉर्डिनल भी हैं। ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से, और कॉर्डिनल 1, 2, 3, 4 से लेकर ये सब हैं। इनका प्रयोग जब हमें करना होता है तो नाउन से पहले इनका प्रयोग करेंगे, तो पहले इन दोनों में से कौन सा आएगा? पहले ऑर्डिनल आएगा, उसके बाद में कॉर्डिनल। जैसे आई हैव रीड द फर्स्ट 2 चैप्टर, ऐसा नहीं है कि आई हैव रीड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स। इस प्रकार से द फर्स्ट 5 पॉइंट्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इन आवर कोर्स, इस प्रकार से। यदि किसी नाउन से पहले न्यूमरल और पॉजेसिव यानी संख्या और पॉजेसिव भी आया है, माई, हर, इज, तो दोनों एडजेक्टिव आते हैं, तो पहले हमें न्यूमरल का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद में हमें पॉजेसिव का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ऑल माई फ्रेंड्स, माई ऑल फ्रेंड्स नहीं, ऑल माई फ्रेंड्स आर वेल सेटल्ड है। इसी प्रकार से दिस, दैट, द है, इनका प्रयोग न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद में किया जाता है। जैसे ऑल द बुक है, ऑल दिस इज रॉन्ग है, बोथ द बुक्स है। इनका प्रयोग ये नहीं है कि दिस ऑल या द ऑल बुक्स, इस प्रकार से। और यदि हम किसी चीज़ पे एम्फेसिस करते हैं का बोध हो, तो एडजेक्टिव का प्रयोग उसमें नाउन के बाद में आता है। जैसे थिंग्स एटर्नल आर मोर प्रेशियस दैन थिंग टेम्पररी, इस प्रकार से। यदि कोई एडजेक्टिव है वो एक ही नाउन के साथ है, यदि कोई अनेक एडजेक्टिव हो, एक ही नाउन को साथ साथ क्वालिफाई करें, तो उनका क्रम हमेशा उस वस्तु की आधारभूत प्रकृति का बोध कराने वाले एडजेक्टिव के क्रमानुसार अधिक से अधिक उस नाउन के पास होना चाहिए, क्रम के अनुसार। जैसे कि हम देखते हैं कि ए डर्टी, अगली, ओल्ड मैन, नॉट ओल्ड, डर्टी एंड अगली मैन। इसी प्रकार से डिटर्मिनर और एडजेक्टिव होते हैं जो किसी भी नाउन संख्या मात्रा का बोध करवाते हैं। तो ये एडजेक्टिव किसी वस्तु और निश्चित संकेत करने के कारण उसका क्षेत्र सीमित कर देते हैं। तो ये हमने देखे थे एडजेक्टिव की कुछ विशेष बातें। हम आपसे बात कर रहे थे कि एडजेक्टिव में जो मेन चैप्टर है अपना, जो इसके बारे में आज हमें पढ़ना है, वो है डिग्री का। डिग्री यानी अवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर जगह ये आता है, न सेंटेंस मेकिंग में भी, और हमारी जो डिग्री है इंटरचेंज ऑफ डिग्री में भी इसको हम काम में लिया जाता है। इस चैप्टर को इंटरचेंज ऑफ डिग्री समझने के लिए या कुछ विशेष बातें समझने से पहले हमें डिग्री की कुछ मेन चीज़ें देख लेनी चाहिए। डिग्री
देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री। पहली है पॉजिटिव, दूसरी है कंपैरेटिव और तीसरी है सुपरलेटिव। इन तीनों की विशेषता यदि हम देखें अलग अलग से अच्छी तरीके से, तो देखिए कि जो पॉजिटिव डिग्री है वो दो एक समान व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों में समानता और असमानता का वर्णन करती है। इसी प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री है वो भी दो एक समान व्यक्ति, वस्तु, स्थानों में तुलना का वर्णन करती है। लेकिन सुपरलेटिव जो डिग्री है वो दो से अधिक में श्रेष्ठतम या निम्नतम, यानी सबसे अच्छा या सबसे बुरे का वर्णन इसमें किया जाता है। देखिए कंपैरेटिव और पॉजिटिव के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, दोनों एक समान होंगी। जैसे आदमी की तुलना आदमी से ही होगी, आदमी की समानता आदमी से ही होगी, इसी प्रकार से पुस्तक की पुस्तक से ही होगी, गांव की गांव से ही होगी। तो सुपरलेटिव डिग्री में दो से अधिक होते हैं। इसके अलावा जो पॉजिटिव डिग्री है उसका जो प्रयोग है वो हम सो या एज के मध्य करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री है उसके बाद में आता है देन, और सुपरलेटिव जो डिग्री है उससे पहले आता है, हमेशा उससे पहले आता है दी आर्टिकल। इसी प्रकार से पॉजिटिव जो डिग्री होती है उस पॉजिटिव डिग्री में जो हमारी मूल जो शब्द होता है उसके हम न तो आर जोड़ते हैं, न ई आर जोड़ते हैं, न आई ई आर जोड़ते हैं, न एस टी जोड़ते हैं, न आई ई एस टी जोड़ते हैं, न ई एस टी जोड़ते हैं, और ना ही उन शब्द से पहले मोर लगाते हैं, न मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जबकि कंपैरेटिव डिग्री में जो पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होता है उसके आर, ई आर या आई ई आर लगाते हैं, ये नहीं लगाएंगे तो शब्द से पहले मोर लगाते हैं। इसी प्रकार से जो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उस सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव से बनाने के लिए एस टी, ई एस टी या आई ई एस टी, इसी प्रकार से कंपैरेटिव से बनाओगे तो आर जहाँ है उसके स्थान पर एस टी हो जाएगा, ई आर है तो ई एस टी हो जाएगा, और आई ई आर है तो आई ई एस टी हो जाएगा, और मोर है तो इसमें मोस्ट लगा देते हैं। इसके अलावा कंपैरेटिव डिग्री में जिन दो के अंत में और है, कंपैरेटिव डिग्री जिन शब्दों के अंत में और है, यानी कंपैरेटिव डिग्री में हम देखते हैं कि उसके तुरंत बाद में देन आता है, लेकिन यदि शब्द के अंत में ओ आर है, जैसे सुपीरियर है, इन्फीरियर है, जूनियर है, सीनियर है, प्रीरियर है, इंटीरियर है, ये जो वर्ड हैं, इसके अलावा ओ आर के अलावा प्रीफेयर है, प्रीफेरेबल है, ऐसे जो वर्ड होते हैं, एक इल्डर भी होता है, ई एल डी ई आर, ये जो वर्ड हैं इनके हम देन नहीं लगाते हैं, इनके हम टू लगाते हैं। प्रोनाउन में भी हमने पढ़ा था कि देन और सो के बाद में पजेसिव सेकंड या वो सब्जेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। एक जो चीज़ है अभी आपको जो बतानी है उसको बड़े गौर से समझना, बहुत ध्यान से समझना है कि पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आता है तो कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर आएगा, और सुपरलेटिव डिग्री में दी आएगा। इसी प्रकार से पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू है तो कंपैरेटिव में मोस्ट अदर आएगा, और इसमें आएगा वन ऑफ दी। ये जो नो अदर हैं या एनी अदर है या दी है, ये नो अदर है, इनके बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन ही आती है, और पॉजिटिव में तो इसके बाद में सिंगुलर वर्ब भी आएगी, इनके बाद में वर्ब नहीं आती है, मतलब आगे आते हैं ये, लेकिन नाउन सिंगुलर आएगी इनके बाद में। इसी प्रकार से वेरी फ्यू है, इसके बाद में प्लूरल नाउन आएगी, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। मोस्ट अदर है, इसके बाद में प्लूरल नाउन आएगी, और वन ऑफ दी के बाद में भी प्लूरल नाउन आएगी। ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं, ध्यान इसलिए रखना है कि हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनानी है। नो अदर है तो एनी अदर का प्रयोग करेंगे, और यदि पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनानी है तो दी का प्रयोग करेंगे। कंपैरेटिव में एनी अदर है तो इसमें दी का प्रयोग करेंगे। वेरी फ्यू है तो मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। वेरी फ्यू है तो वन ऑफ दी का, वन ऑफ दी है तो वेरी फ्यू का या मोस्ट अदर का, ये एक दूसरे में चेंज होता है। और यदि पॉजिटिव डिग्री के अंदर ये नो अदर या वेरी फ्यू नहीं है तो ये डिग्री तो बनेगी ही नहीं, सुपरलेटिव तो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर और मोस्ट अदर नहीं आएगा फिर। और इसी प्रकार से यदि पॉजिटिव से
कंपेरेटिव से पॉजिटिव बनानी है और उसमें एनी अदर मोस्ट अदर नहीं है तो सुपरलेटिव तो बनेगी ही नहीं, और कंपेरेटिव के अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी। विशेष ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ और शब्द हम देखते हैं। ऐसे शब्द तो बहुत हैं लेकिन फिर भी थोड़े बहुत शब्द हम आपके लिए लेके आए हैं। जिस शब्द के अंत में ई है, जैसे सेन है, ब्रेव है, और यदि हम कंपेरेटिव बनाते हैं तो आर जोड़ देते हैं, ब्रेवर, सेनर, और इसमें सुपरलेटिव बनाते हैं तो ब्रेवेस्ट, एस टी जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से डबल कॉन्सोनेंट है, टॉल है या लॉन्ग है तो ई आर जोड़ देते हैं, जैसे टॉलर है लॉन्गर हो जाएगा, टालेस्ट है लॉन्गेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वर्ड है, तो हम वाई को हटा देंगे, आई ई आर जोड़ देंगे, ई जी आर और ई जी एस्ट, आई ई एस टी जोड़ देंगे सुपरलेटिव के लिए। और वाई है और पहले वोवल है तो केवल ई आर जोड़ देंगे, जैसे गैर और गेस्ट। इसी प्रकार से ये जो डबल ई पी है, इस प्रकार के वर्ड हैं, यानी एक ही वो कॉन्सोनेंट लास्ट में है, उससे पहले वोवल है तो ई आर जोड़ देते हैं, डिपर है, डीपेस्ट है, ई एस टी जोड़ देंगे सुपरलेटिव के लिए। क्लेवर, आर यदि अंत में है तो ई आर ही जोड़ेंगे, क्लेवरर ई आर दिख रहा है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव के लिए। यदि एक बार में बोले जाने वाला यानी 2-3 वर्ड का है मोस्टली और उसकी सुपरलेटिव कंपेरेटिव बनानी है तो हॉट है, जैसे फैट है, तो इस वोवल कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, होटर, फैटेस्ट, फैटर और होटेस्ट और फैटेस्ट। ये फैटर गलती से ई आर लिखा गया है, ये ई एस टी है, फैटेस्ट होगा। तो ऐसे कुछ शब्द हैं। इसके अलावा जो हमें रटने हैं या जो याद हमें करने हैं, जो इनके अलावा, जैसे गुड है, इसका बेटर होता है, बेस्ट होता है। गुड यानी अच्छा होता है, तो अच्छे के जितने भी हैं उनके बेटर बेस्ट होते हैं। जैसे वेल में से अच्छा है तो बेटर बेस्ट है, फाइन में से अच्छा भी होता है तो बेटर और बेस्ट भी है, और फाइनर और फाइनेस्ट भी है। इसी प्रकार से बुरा है, जो बैड में से बुरा है, इविल में से बुरा है, इलमिस बीमार या बुराई है, तो इसका वास WORSE और WORST सुपरलेटिव के लिए। रॉन्ग है, सेम है, वर्स और रोस्ट। इसी प्रकार से लिटिल यानी थोड़ा है, उसका बनेगा लेस या लेसर, LESSER, या लिस्ट, LEST सुपरलेटिव में। मच या मैनी दोनों का ही कंपेरेटिव बनेगा मोर और सुपरलेटिव मोस्ट। इसी प्रकार से LATE है तो LATER और LATTER और LATEST और LAST, ये लेटर और लेटेस्ट, लास्ट, इन सब का अंतर हम आगे जो वर्ड हैं उनमें सीखेंगे। जो टिपिकल वर्ड हैं इन सबको मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, अलग अलग जो वर्ड हैं इन सब को, कि किन वर्ड का क्या क्या अर्थ होता है, कब आते हैं। ये देखिए, लेटर है, लेट है, फेस्ट है, फॉरमोस्ट है। आगे वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें आप सबको मिलेंगी, आप बस ध्यान से पढ़ते जाइए। इससे पहले वाले वीडियो भी हैं, बहुत ही काम के वीडियो बने हैं, अच्छी तरह से समझने के लिए उनको देखना चाहिए आप सबको। चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। जैसे ओल्ड है, ओल्डर है, इल्डर भी होता है। ओल्डर इल्डर में अंतर होता है, ये ब्लड रिलेशन के लिए आता है, ये वैसे आता है। ओल्ड का ओल्डेस्ट भी है और इल्डेस्ट भी है। फार है, दूर, फार्दर, FARTHER और FARTHEST है। इसी प्रकार से फोर यानी पहले, FORMER या FORTHER और FORMEST या फेस्ट। इसी प्रकार से इन है, इनर होगा, इनमोस्ट या इनर मोस्ट। निग है, ये एक बार कंपटीशन में पूछा गया था कि नेक्स्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, तो नेक्स्ट की पॉजिटिव डिग्री NIGS होती है, निगर और नेगेस्ट या नेक्स्ट की पूछा गया था। ये कुछ वर्ड आपको इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज के अंदर काम आएंगे, इसलिए इनको हम लेके आए हैं। अब हम डिग्री जो बनाते हैं उनको कैसे बनाएंगे, कौन सी डिग्री किस में चेंज करते हैं, तो इसके लिए 3 सूत्र हैं, ये आपके सामने हैं। इनको हम कल इंटरचेंज ऑफ डिग्री है, आपस में चेंज करना है या सेंटेंस है, इनको हम कल सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।